Hello students, let's come to the next chapter of human physiology, and it is the last chapter of this unit, that is chapter 22, chemical coordination and integration. As the name saying, chemical coordination means हमारी बॉडी के अंदर जो रसायन पदार्थ हैं उनका आपस में तालमेल और उनका आगे पास आउट करना, इंटीग्रेशन. ठीक है, उनका वो कैसे वर्क करते हैं वो that will be the chapter name indicates. So in this chapter we will study about endocrine gland and hormones, human endocrine system, hormones of heart and kidney, gastrointestinal tract, mechanism of hormones action. This is a very interesting topic for all of you because the other things you also have studied little bit in your 10th standard. So firstly, as you have studied in the 10th standard, that is for rapid coordination among organs, neural system provide point-to-point rapid organ coordination. So न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट तो है बट शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहता है. नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो सारे सेल्स तक नहीं पहुंचती एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कॉन्टिन्यूस रेगुलेटेड. नर्व फाइबर जो है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं, सेल की जो बॉडी के जो सेल्स हैं और जो सेलुलर फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यू रेगुलेट होता है बेटा. तो इस चीज़ के लिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी के लिए, ताकि उसके अंदर कोई इंटरप्शन ना आए, तो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम चलता है. वो सिस्टम हमारा कौन सा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन का. ये फंक्शन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो स्पेशल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है और इंटीग्रेशन सिस्टम है वो कैरीड करते हैं हॉर्मोन्स. ठीक है, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. दोनों सिस्टम, न्यूरॉन ब्रेन सिस्टम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जो हम इस बार पढ़ेंगे, दोनों एक साथ मिलकर हमारी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. नाउ कम टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. सबसे पहले बात आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स है क्या. देखो बेटा, ग्लैंड्स जो हैं आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो कनेक्टिव टिश्यूज आपने जो एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े थे. ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटा आपके, उनके क्लुमिनर कॉलम शेप के जो सेल्स थे, ठीक है, और वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ग्लैंड सेल्स. वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो सेल्स और वो परफॉर्म करते हैं ग्लैंड्स का फंक्शन. ठीक है, सो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स नहीं होती, लैग डक्ट्स. ठीक है, लैग डक्ट्स मतलब लैग डक्ट्स. अब बात आती है डक्ट्स क्या होती हैं. कई बच्चों को डाउट होगा डक्ट्स क्या होती है. बच्चों, जैसे आपके ब्लड वेसल्स है ना, पाइप्स हम कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स है, वेसल्स कह सकते हैं, बट इनको नाम क्या दिया जाता है? डक्ट्स. इनकी डक्ट्स नहीं होती, एक पाथवे नहीं होता, मतलब इसमें से बीच में से निकलेंगे नहीं. ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. ठीक है, तो जो सिक्रीशंस इनके द्वारा जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड हॉर्मोन्स. ठीक है, हॉर्मोन्स की क्लासिकल डेफिनेशन अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं तो सीधी सी है, दैट अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स हैज करंटली, ठीक है, इज कॉल्ड हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स बेटा केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के एक हिस्से में प्रोड्यूस होंगे और वो दूर तक जो बहुत दूर पे ऑर्गन है, टारगेटेड ऑर्गन है, वहां जाके काम करेंगे. देखिए, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. ये इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं जो मैसेज पास करने में हेल्प करते हैं और ट्रेस अमाउंट्स में ये रिलीज होते हैं, थोड़ी मात्रा में ही रिलीज होते हैं बेटा. ठीक है, ये डेफिनेशन आप चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, सो द न्यू डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो
covers a number of new molecules in addition to the hormones created by the organized endocrine glands. जो न्यू डेफिनेशन है मतलब उसने काफ़ी चीज़ें न्यू मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया, मतलब उसने ये बता दिया कि जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स पोजेस, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं मतलब हम तो वर्टिब्रेट्स हैं ना, उनका सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है, उनके अंदर फ्यू हार्मोन ही रिलीज होते हैं. वेयर एज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज ए हार्मोन प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज इन फीमेल ओवरीज एंड इन मेल टेस्टिस. सो यही आपने डायग्राम 10th क्लास में भी पढ़ी है. सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स located different part of body constitute endocrine system. एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन जो टिश्यूज और सेल्स और एंडोक्राइन ग्लैंड जो स्क्रीट करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं. पिट्यूटरी, पीनियल, जो भी मैंने डायग्राम्स में नाम लिए सारे वही. एड्रीनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरीज को गोनेड्स कह दिया जाता है. ओके, ये हमारी बॉडी को ये हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हैं. इनके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट, लिवर, ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. इनका हम मतलब ब्रीफली हम बाद में स्ट्रक्चर और फंक्शन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, हाइपोथैलेमस के धीरे धीरे वन बाय वन स्टडी करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफ्लोन. ब्रेन का जो पार्ट होता है उसका एक पार्ट है ब्रेन का डायसेफ्लोन, उसका बेस पार्ट है. फोर ब्रेन कह सकते हो, ठीक है. बेस पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है. हाइपोथैलेमस को मास्टर क्लॉक पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर के अंदर. इसके अंदर बहुत सारे न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स का ग्रुप है जिनको न्यूक्लियाई कहा जाता है, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं. ठीक, दीज हार्मोन्स, ये हार्मोन जो आगे हैं, जो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस, उनकी मतलब उनका बनना और उनकी सिक्रीशन को रेगुलेट करता है. यही आपने 10th क्लास में पढ़ा था, यहीं तक पढ़ा था ना. हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है वो दो तरह के हैं. एक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन्स मीन्स जो हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सिक्रीशन को, मतलब स्टिमुलेट मतलब स्टार्ट करना है. पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन को मैसेज देना है कि भाई ये हार्मोन स्क्रीट करो और उसको स्टिमुलेट करो, स्टार्ट करो. इनहिबिटिंग हार्मोन जो होगा वो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोकेगा. तो दो तरह के हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग. फॉर एग्जांपल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी सिंथेसिस के अंदर एंड रिलीजिंग गोनेडोट्रोफिन्स. और क्या रिलीज कर रहा है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज कर रहा है. ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेसिन, उसी के साथ सोमैटोस्टेसिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा वो इसी की गोनेडोट्रोफिन की सिक्रीशन को रोकेगा, ठीक है. दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये हाइपोथैलेमिक के अंदर जो न्यूरॉन है वहीं से ओरिजिनेट होते हैं, एक्सोन से पास होते हुए नर्व एंडिस तक पहुंचेंगे. दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे और वहां जाकर इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होना है और कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रेगुलेट होना है, ठीक है, इज अंडर द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली ही हाइपोथैलेमस के न्यूरो रेगुलेशन के डायरेक्ट अंदर होते हैं. ठीक है बेटा जी, ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है. पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है,
ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं, यहाँ से ये इनकी रिलीज़ होगी, ठीक है, हार्मोन से रिलीज़ होंगे। ये पोर्टल सर्कुलेशन है, मतलब कैपिलरीज वगैरह सेल्स वगैरह बनाए हैं, और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये इंटीरियर है। ये जो न्यूरॉन बनाया है उन्होंने वो इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ लिंक कर रहा है और ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ लिंक कर रहा है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके साथ साथ पीनियल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क